ओम शांति। 8 सितंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को माँ के संबंध से याद करेंगे। रूहानी माँ हमें साक्षी दृष्टा बनने की शिक्षा दे रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थितियाँ कैसी भी आ सकती हैं। हर सीन को, हर पाठ को साक्षी होकर देखने के लिए बाबा को अपना साथी बना लें और बाबा की याद में मगन रहें तो स्थिति एक रस रहेगी। तो आज सारा दिन साक्षी होकर के पाठ बजाएंगे और बाबा को अपना साथी बनाएंगे। ये भी स्मृति में रखेंगे कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। इस निश्चय को भी बार बार इमर्ज करेंगे। किसी से प्रभावित होकर अपने कर्मों को खराब नहीं करेंगे। आज की मुरली से हम धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें खुशी है कि इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, क्योंकि दुनिया वालों ने तो विष्णु के हाथ में और श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिया। तो बाबा ने कहा इस समय तुम स्वदर्शन चक्र के द्वारा 5 विकारों के ऊपर जीत पाते हो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। तो जितना जितना आज स्वयं के सत्य स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे, 5 युगों में अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन करेंगे तो खुशी रहेगी। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हमें स्मृति में आता है हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, जिसकी यादगार आज तक भी ब्राह्मण हमारे नाम से अपनी आजीविका कमाते हैं। हम इस दुनिया से न्यारे हैं, अर्थात बाबा के बच्चे साधारण नहीं हैं। तो अपनी असाधारणता का कारण क्या है कि भगवान के बच्चे हैं और उसकी याद में रहते हैं तो रूहानियत की चमक रहती है। इस बात की भी खुशी है कि स्वयं भगवान हम ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया की सैपलिंग लगा रहे हैं। तो इस खुशी में आज सारा दिन रहेंगे, स्व का दर्शन करते रहेंगे और अनादि और आदि गुणों की स्मृति में रहेंगे। दूसरा पॉइंट आज की मुरली से लेंगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान से मैं तुम्हें सद्गति देता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ और इसी ज्ञान से ही तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ज्ञान से सद्गति का अर्थ है निर्विकारी जीवन। जब हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है तो हर कर्म ज्ञान युक्त, योग युक्त और रहस्य युक्त होता है। तब हम कर्म बंधन नहीं बनाते और किसी भी विकारी कर्म में नहीं फंसते। तो हमारा निर्विकारी जीवन भविष्य में सद्गति के निमित्त बनता है। और ये युग है इस समय स्वयं को निर्विकारी बनाने का। फिर इसके बाद बाबा ने कहा इससे पति से पावन बनते हैं, अर्थात आत्मा जितना बाबा को याद करती है तो विकारों के दाग मिटते जाते हैं तो पावन बन जाती है। अभी हम बाबा ने दैवी गुणों को भी याद किया। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो संस्कारों में दिव्यता लानी है। तो जो ज्ञान में तीखे हैं, होशियार हैं, उनका संग करना है, उनको रिगार्ड देना है। बड़ों को रिगार्ड देना भी दैवी गुण धारण करना है। तो इस विशेष संस्कार पर अटेंशन देंगे। रिस्पेक्ट देना है, कोई कैसा भी है सभी को। तो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए दिव्यता के संस्कारों पर विशेष अटेंशन देंगे। तो 2 बातें आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।